Hello friends, today we will start a new chapter of class 8 which is coal and petroleum presented by me Javinder Singh, TGT Science KV and TPC Shaktinagar. So let's start this chapter. First we start what what are natural resources? The natural resources are that are obtained from nature are called natural resources. For example, air, water, soil and minerals. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और मिनरल्स etc. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. First we talk about inexhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources are the resources that are present in unlimited quantity in nature and cannot be exhausted by human activities. For example, air, sunlight, etc. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और कभी ख़त्म नहीं हो सकते किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जैसे कि हवा, सूर्य का प्रकाश आदि. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. Exhaustible natural resources are the resources that are present in the limited quantity in nature and can be exhausted by human activities. Exhaustible natural resources ऐसे resources होते हैं जो कि लिमिटेड सीमित क्वांटिटी में उपलब्ध होते हैं प्रकृति में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. Next is fossil and fossil fuels. So what is fossil? Fossil is the remains of the parts of plants or animals transport over time is called fossil. जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो जब उनके अवशेष किसी सतह के नीचे दब जाते हैं तो उनके अवशेषों को फॉसिल कहते हैं. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल्स, some exhaustible natural resources from the dead remains of the living organisms are known as fossil fuels. तो जो काफी समय पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष बचे थे वो फॉसिल में बदल जाते हैं. फॉसिल जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में नेचुरल रिसोर्सेज में बदल जाते हैं, तो उसे ही फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं. Now we talk about coal and its formation. So what is coal? What is coal? Coal is a fossil fuel that was formed by the decay of vegetation which existed millions of years ago. It is a non-crystalline form of a carbon. कोल भी एक क्या है? फॉसिल फ्यूल है जो कि पेड़ पौधों के डिके होने के बाद, दबने के बाद बनता है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, लाखों करोड़ों साल पहले मौजूद थे. जब वे पेड़ पौधे किसी नेचुरल कोर्स के कारण डिस्ट्रॉय हो गए तो वे उनके ऊपर एक के ऊपर मिट्टी की परत दबती गई, जिसके कारण उनके अंदर बहुत
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर राइज हो गया, जिससे जो पेड़ पौधे थे कोल में कन्वर्ट हो गए। और जो ये कोल होता है, इट इज ए नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। नाउ वी टॉक अबाउट कार्बनाइजेशन। व्हाट इज कार्बनाइजेशन? The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। तो जो ये डेड वेजिटेशन होते हैं, मृत पेड़ पौधे होते हैं, इनका धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने ही कार्बनाइजेशन कहलाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोक। कोक इज एन अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो होती है वो कार्बन का एक अमोर्फस फॉर्म होती है, विच इज हार्डर एंड डेंसर देन चारकोल, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और चारकोल से भी डेंस होता है। एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल, और इसे फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सॉफ्ट कोल इन द एब्सेंस और लिटिल सप्लाई ऑफ एयर। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है कोल को हीट करके, और ये कोल का जो हीटिंग होता है वो एयर की एब्सेंस में या फिर बहुत कम सप्लाई में हो पाता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, इसका कलर ब्लैक होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इसका यूज स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दूसरे प्रोडक्ट्स। कोल तार, आप सभी ने कोल तार का नाम सुना भी होगा और देखा भी होगा। कोल तार इज ए ब्लैक थिक लिक्विड। कोल तार कैसा दिखता है? कोल तार एक तरह का काले रंग का बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है। ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस एंड इज यूज्ड टू गेट वेरियस मटेरियल ऑफ एवरीडे लाइफ और इंडस्ट्री लाइक ड्रग्स, डाइज, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, नैपथलीन बॉल्स एक्सेट्रा। कोल तार एक तरह से मिक्सचर होता है। इसमें 200 से भी ज़्यादा मिक्सचर मिक्स होते हैं, और ये बहुत सारे मटेरियल को, हमारे एवरीडे लाइफ के बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ड्रग्स, दवाइयों में, डाइज में, प्लास्टिक में, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, नैपथलीन बॉल्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ coal gas. Coal gas is a byproduct that is obtained during the processing of coal to form coke and is used as a fuel. कोल गैस एक बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि कैसे प्राप्त किया जाता है? जब कोल को कोक में प्रोसेस किया जाता है तो उसी टाइम उसमें से गैस भी रिलीज होती है, जिसे कोल गैस बोलते हैं। और कोल गैस का यूज कई जगह पर एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। Now we talk about petroleum and natural gas. So like coal, petroleum is also a fossil fuel that is obtained by the decomposition of dead animals and plants due to geological changes under the earth. पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल होता है, जो कि कैसे बनता है? जो सीज में, समुद्र में एनिमल्स रहते थे काफ़ी समय पहले, या प्लांट्स थे, तो उनका उनके ऊपर सैंड और क्ले की जो लेयर है वो कवर होती रही, और कई सालों बाद वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो एनिमल पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। इट मीन्स ऑयल फ्रॉम द रॉक्स। तो जो ऑयल होता है वो रॉक्स में मिलता है। इट इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड दैट इज इंसोल्यूबल इन वाटर। पेट्रोलियम कैसा दिखता है? ये डार्क लिक्विड होता है, जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होता। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम is known as petroleum refining.
पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पेट्रोलियम होता है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स होते हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए उनको रिफाइन किया जाता है। तो ये सब काम पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होता है। नेचुरल गैस। Natural gas is very important fossil fuel that is stored under high pressure. नेचुरल गैस बहुत इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और ये कैसे स्टोर किया जाता है? ये हमेशा अंडर हाई प्रेशर में ही स्टोर किए जाती है एंड इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स एंड रिफर टू एज सीएनजी। और इसे ट्रांसपोर्ट करना पाइप्स के थ्रू बहुत इजी होता है और इसे कॉमनली सीएनजी, शॉर्ट में सीएनजी के फॉर्म में जाना जाता है। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ ए नॉन पोल्यूटिंग गैस। सीएनजी जो होती है बहुत ही कम प्रदूषण करती है, इसलिए इसे नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल में गिना जाता है। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका यूज बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में और फर्टिलाइजर को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। These are the various constituents of petroleum. Let me show you various constituents of petroleum and their uses. You can see here petroleum gas in liquid form, commonly known as LPG. LPG जो होती है वो भी एक पेट्रोलियम का ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री में। इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में होम में और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। सेकंड है पेट्रोल। पेट्रोल का यूज कहाँ कहाँ होता है? मोटर व्हीकल्स, एविएशन, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, etc. थर्ड इज केरोसिन। केरोसिन is used as the fuel for stoves, lamps, and for jet aircraft. Fourth is diesel. Diesel is used as fuel for heavy motor vehicles and electric generators. Fifth is lubricating oil. Lubricating oils is used as lubrication for the machinery. Sixth is paraffin wax. Paraffin wax is used as ointment, candles, Vaseline, etc. Bitumen. Bitumen is used as paints, road surfacing, etc. आजकल बिटुमेन का यूज कोल तार की जगह पर ज़्यादा होने स्टार्ट हो गया है। So let's now talk about why do we need to save coal and petroleum. हमें कोल और पेट्रोलियम को बचाने की क्यों जरूरत है? You know that coal and petroleum are fossil fuels. It requires the dead organism millions of years to get converted into these fuels. आपको पता ही है कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और इसको बनने में जो डेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उनको इस तरह के फ्यूल्स बनने में लाखों सालों का टाइम लगता है, इसलिए हम इन्हें अपने लेबोरेटरीज में नहीं बना सकते। इनको बनने में काफ़ी सालों का समय लगता है। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution and is also linked to global warming. और इनको जलाने से भी जो आजकल एयर पोल्यूशन हो रहा है ज़्यादा वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। और जो आजकल एक समस्या पैदा हो गई है पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की, वो भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA has given some tips to save पेट्रोल और डीजल। PCRA ने कुछ टिप्स दी है जिससे हम पेट्रोल या डीजल को सेव कर सकते हैं। क्या क्या है वो टिप्स? फर्स्ट इज ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हम जब भी अपने व्हीकल या कार को चलाएं तो
तो उस हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि हम उसे कांस्टेंट स्पीड में ही चलाएं, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा ना करें, जिससे फ्यूल की बचत होती है। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, हमें ट्रैफिक लाइट्स पर अपने इंजन्स को बंद कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे टायर में जो हवा भरी हुई है वो सही है, उसका जो प्रेशर है सही है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, हमें अपने व्हीकल की रेगुलरली मेंटेनेंस या सर्विस करवाते रहनी चाहिए। तो इन तरीकों को यूज़ करके हम काफ़ी हद तक पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। So guys, thank you. I hope you liked and enjoyed this chapter. If you have any questions or doubts, you can write it down in the comment box. Thank you very much.